हेलो गाइस, वेलकम टू द वेरी न्यू चैप्टर ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम समझेंगे हमारी ट्रैवलिंग से रिलेटेड फैक्ट, यानी कि जब एक ट्रेन एक शहर से दूसरे शहर जाती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है, कितनी तेज़ी से चलती है और कितने समय में वहाँ तक पहुँच सकती है। ये चैप्टर हमें ये भी बताएगा कि अगर हम एक कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो तब उस कार की स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सारे टर्म्स का मतलब क्या होता है। लेकिन गाइस, इन सारी चीज़ों को जानने से पहले हमें समझना होगा कि मोशन क्या होता है और हाँ, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। सो गाइज, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर सीरीज मोशन, जहां हम समझ रहे हैं कि मोशन और उसके टाइप्स क्या होते हैं। विद दिस आई एम पलचिन यादव एंड लेट्स सो एवरीवन, व्हाट इज मोशन। अगर मैं इस शब्द की बात करूं जो है मोशन, तो इस शब्द का मतलब होता है मूविंग, यानी कि चलना। तो जो भी चीज़ चल रही है या मूव कर रही है, आप कह सकते हैं कि वो मोशन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक कार रोड पे चलती है ना, मूव कर रही है, तो हम कहेंगे कि वो मोशन कर रही है। जैसे कि ये बच्चा जो कि स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है, तो ये भी मोशन कर रहा है। हमारी घड़ी, उसके कांटे हमेशा गोल 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 घूमते ही रहते हैं, मतलब वो भी मोशन कर रहे हैं। ये हम जब रोड पे सीधे सीधे चलते हैं या फिर जब अपने घर से स्कूल चल कर जाते हैं, मूव कर रहे होते हैं, तो हम भी मोशन कर रहे हैं। ये बॉल जो कि ऊपर नीचे मूव कर रही है, तो ये भी मोशन कर रही है। ट्रेन जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन मूव करके जाती है, तो वो भी मोशन कर रही है ना। हमारी अर्थ सन के अराउंड मूव करती रहती है, तो वो भी मोशन कर रही है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो भी हमेशा मूव करता रहता है, तो वो भी मोशन कर रहा है। तो एक बात तो समझ में आ गई कि जब कोई चीज़ मूव करती है तो वो मोशन कर रही है। लेकिन गाइस, अगर आपने ध्यान से इन मोशंस को देखा होगा तो आपको दो बातें समझ में आएंगी। पहली, कि जब कोई भी चीज़ मूव करती है, जैसे कि ये कार एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, यानी कि कार मूव कर रही है, तो उसने क्या किया, उसने अपनी पोजीशन को बदला। पहले वो एक पॉइंट पे थी, मूव की और दूसरे पॉइंट पे चली गई, है ना। और एक बात और ध्यान से देखो कि जब वो एक जगह से दूसरी जगह गई तो ऐसा करने में उसे कुछ समय लगा, है ना। तो जब आप अपने घर से अपने स्कूल पैदल चल के जाते हैं, आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इस मूवमेंट के दौरान आपने अपने घर से अपने स्कूल पहुँचे, यानी कि आपने अपनी पोजीशन को बदला, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने घर से अपने स्कूल आधे घंटे में पहुँचे, यानी कि आपको कुछ टाइम लगा। तो जब कोई आपसे पूछता है ना कि मोशन क्या है, तो आपको ये बातें बतानी है कि जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को समय के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो उसे हम मोशन कहते हैं, ठीक है। अब क्या सिर्फ पोजीशन समय के साथ बदलती है उसे ही मोशन कहते हैं? क्या ये परफेक्ट डेफिनेशन है या कुछ और भी है? गाइस, इस डेफिनेशन का एक और पॉइंट है जो कि कहता है कि किसी भी चीज़ की पोजीशन जब ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में भी चेंज हो, तभी हम उसे मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ट्रेन, देखो, आप जब ट्रेन के बाहर खड़े हो और ट्रेन ऐसे मूव कर रही है, तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि ट्रेन के अंदर का हर एक इंसान मूव कर रहा है ना। लेकिन अगर वहीं आप ट्रेन के अंदर बैठे होते तो आपको लगता कि यार सब तो अपनी जगह पे ही बैठे हैं, कोई भी मूव नहीं कर रहा। तो यहाँ क्या हो रहा है? बाहर वाले इंसान के लिए अंदर वाले लोग सब मूव कर रहे हैं, यानी कि ऑब्जर्वर के लिए, और अंदर वाले के लिए तो जब वो ऑब्जर्वर है तो कोई भी मूव नहीं कर रहा। तो अंदर वालों के लिए नो मूवमेंट और बाहर वालों के लिए सब मूवमेंट। वैसे ही अगर हम अर्थ की बात करें, तो अगर आप मून पे हो तो अर्थ गोल 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 घूम रही है, अगर आप अर्थ के अंदर हो तो अर्थ घूम ही नहीं रही है। तो एक बात तो और पक्की है कि यार अगर बाहर हैं तो मूव हो रहा है, मोशन हो रहा है, अगर अंदर से देख रहे हैं तो मोशन हो ही नहीं रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमारा मोशन ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है। अगर हम अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो हम बाहर से उसे देख रहे हैं, हम नहीं बता सकते कि उसका ब्लड फ्लो कर रहा है, मोशन हो रहा है ब्लड का कि नहीं। लेकिन वहीं अगर एक डॉक्टर उसका ऑपरेशन करेगा तो वो देख के बता सकता है कि उसकी आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये बात ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करती है। तो यार अगर एग्जाम में आ गया कि व्हाट इज मोशन, तो ये तो नहीं कह सकते कि बाहर से देखा तो है और अंदर से देख रहे हैं तो नहीं है, है ना। हम एक परफेक्ट डेफिनेशन लिखते हैं जिसके कि हमें मार्क्स मिले। तो अब हम इसकी क्या डेफिनेशन लिखने वाले हैं? इसकी हम डेफिनेशन लिखेंगे कि मोशन इज द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर। यानी कि मोशन वो चीज़ है जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को समय एवं ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बदलता है। ठीक है, तो ये ही डेफिनेशन आपको आपके एग्जाम में लिखनी है, उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। आपसे 1, 2 या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि मोशन क्या है, और ज़्यादा पूछा कि मतलब ज़्यादा मार्क्स में आएगा तो व्हाट इज मोशन एंड गिव सम एग्जाम्पल। कम मार्क्स में आया तो डिफाइन मोशन। ओके, आप लोग अपने मन की डेफिनेशन जो भी लिखें अपने वर्ड्स में लिखें, नॉट अ प्रॉब्लम, बट क्या मेंशन करना ज़रूरी है डेफिनेशन में कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड ऑब्जर्वर जब चेंज करता है तभी मोशन होता है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ये टर्म्स और ये टर्मोलॉजी आपकी डेफिनेशन में नीडेड है, तभी मार्क्स मिलेंगे। तो गाइज यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि मोशन कैसे होता है, किसे कहते हैं और किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले 2 ज़रूरी बातें। सबसे पहले जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती हूँ इस चैनल पे, वो गूगल क्लासरूम ऐप पे करती हूँ। तो अगर आपको मेरा गूगल क्लासरूम करना है तो वो आप इस कोड से ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मैं अपने हर वीडियो के नीचे एक क्विज़ का लिंक देती हूँ जो कि इस वीडियो से रिलेटेड ही क्विज़ होगा। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस क्विज़ को अटेंड करना ना भूलें, ताकि आप अपने एग्जाम्स में बेटर स्कोर कर सकें। सो गाइज नाउ लेट्स कंटिन्यू। मोशन को डिफाइन करने में अब हम समझेंगे कि मोशन के कितने प्रकार होते हैं, यानी कि टाइप्स। मोशन के गाइस बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे पीरियोडिक, स्ट्रेट लाइन, ऑसिलेटरी, सर्कुलेटरी, ट्रांसलेटरी। लेकिन ये सारे हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में कुछ ही टाइप के मोशन हैं, कुछ ही टाइप्स हैं जो कि हमें पढ़ना है। लेकिन हाँ, इतने सारे टाइप्स हैं जो कि आप अपनी हायर क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे अगर आप मैथ साइंस भी लेते हैं तो। चलो अभी 9th के पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप जो हमारे लिए है वो है स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी कि जब कोई चीज़ सीधे रास्ते पे या स्ट्रेट लाइन में चलती है तो उसे हम स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सीधी रोड पे चलते हैं, जैसे ये अंकल सीधी रोड पे चल रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हैं। जब ट्रेन एक सीधे ट्रैक पे चल रही है तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है। तो सीधे रास्ते पे चलने वाले स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं दूसरा टाइप जो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब होता है जब कोई चीज़ गोल गोल घूमती है, जैसे अर्थ हमारी सन के अबाउट गोल गोल घूम रही है, सर्कुलर मोशन। पंखा गोल गोल घूमता है, सर्कुलर मोशन। घड़ी के कांटे गोल गोल घूमते हैं, सर्कुलर मोशन। अब ये है था हमारा दूसरा टाइप। अब समझते हैं तीसरी बात जो है फ्री फॉल। ये एक अलग तरह का टाइप है मोशन में, जिसमें कि जब कोई भी चीज़ ऊपर आसमान से नीचे धरती की तरफ गिरती है ना, उसे ही हम फ्री फॉल कहते हैं। याद रखना, जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे धरती की तरफ यानी कि अर्थ की तरफ गिरती है तो उसे ही हम मोशन फ्री फॉल कहते हैं। जैसे एक बॉल को आप ऊपर से फेंक दो तो वो नीचे ही गिरेगी, एक पेन को आप ऊपर से फेंक दो तो वो नीचे अर्थ की तरफ ही गिरता है, ये हाथी भी ऊपर से नीचे अर्थ की तरफ ही गिर रहा है, ये अंकल भी ऊपर से नीचे अर्थ ही की तरफ गिर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब कहलाती हैं फ्री फॉल। देखो यार, फ्री फॉल, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन, ये सब है थ्योरी चीज़ें जो हमें समझनी पड़ेंगी ताकि हम आगे की चीज़ों को अच्छे से समझ के कर सकें। लेकिन इस वीडियो में या फिर इस टॉपिक में एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है आपके क्वेश्चन पेपर में, जो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो सीधे सीधे आपसे पूछेंगे कि बताइए यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, या फिर 3 मार्क में दे देंगे डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो ये है हमारा एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट टाइप की चीज़। तो चलो पहले समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। गाइज मान लीजिए कि आपने एक नई कार ली है और इतनी बढ़िया रोड पे आप चल रहे हैं, ये आपकी कार है। आप अपने घर से आपकी नानी के घर जा रहे हो जो कि कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पे है। अब क्योंकि नई कार ली है तो अच्छे से चलाएंगे, उसका बहुत ध्यान रखेंगे, थोड़ा धीरे चलाएंगे, ऐसा सब आपके मन में है अभी। तो आपने क्या किया, आपने सोचा कि मैं हर 1 किलोमीटर को 30 सेकेंड में ही कवर करूँगा। मतलब पहले 1 किलोमीटर को 30 सेकेंड में कवर करूँगा, फिर 1 किलोमीटर को 30 सेकेंड में, ऐसे करते करते मैं नानी के यहाँ पहुँचूँगा। आराम से गाड़ी चलाएंगे, नई है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने थे 4 किलोमीटर, पहले किलोमीटर को भी 30 सेकेंड में कवर किया, दूसरे को भी, तीसरे को भी और चौथे को भी। तो कुल मिला के आप 120 सेकेंड में आप अपनी नानी के यहाँ पहुँच गए, ठीक है। लेकिन इसमें मार्क करने वाली बात जो है वो है कि आपने हर इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर किया। मतलब 1 किलोमीटर को 30 सेकेंड में, अगले एक को भी 30 सेकेंड में, उसके अगले 1 किलोमीटर को भी 30 सेकेंड में और उसके अगले को भी 30 सेकेंड में। तो जब हम इक्वल डिस्टेंस को इक्वल टाइम में कवर करते हैं तो उसे ही हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो आपको अगर कोई पूछता है डिफाइन यूनिफॉर्म मोशन, तो आप लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है। अब यार देखो, अगर यूनिफॉर्म का मतलब है इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में, तो नॉन यूनिफॉर्म पक्का कुछ उल्टा पुल्टा ही होगा। तो बस समझो कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है जब हम अनइक्वल डिस्टेंस, यानी कि 1 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ऐसे अलग अलग अनइक्वल डिस्टेंस को सेम टाइम में कवर करते हैं। जैसे कि आपने पहले 1 किलोमीटर को 30 सेकेंड में चला, फिर आगे के 5 किलोमीटर को भी आपने 30 सेकेंड में ही चला, फिर 5 के बाद जो 18 किलोमीटर थे उसमें आपने गाड़ी की अच्छी तेज़ स्पीड भगाई और उन्हें भी आपने 30 सेकेंड में ही कवर कर लिया। तो हम इस मोशन को कहेंगे कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, राइट गाइस। तो देखो, अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है और एग्जाम में उस टॉपिक से सारी चीज़ें क्या आने वाली हैं। तब तक के लिए आप लो छोटा सा ब्रेक, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ दिया है छोटा सा क्विज, उसे अटेंड करो और समझो कि इस टॉपिक में से अगर आपको कुछ आता है तो आप उसमें से कितने मार्क्स गेन कर सकते हो। टिल देन गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू।